वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है उसे टाइमलाइन के थ्रू पढ़ना। अगर आप इसे टाइमलाइन के थ्रू पढ़ेंगे तो ना ही सिर्फ हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आएगी बल्कि ज्यादा लंबे समय तक ध्यान भी रहेगी, जिसका आउटपुट आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन को कवर किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम मेडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन एंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सभी यूट्यूब वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं। आप इन्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं एंड अगर आप कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं हूं सौम्या सिंह। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत में मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हुई 700 AD से। दरअसल कुछ हिस्टोरियंस की माने तो जब हर्षवर्धन का रूल खत्म हुआ उसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री भी वहीं पे खत्म हो गई एंड उसके बाद के इतिहास को हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। पर वहीं कुछ दूसरे हिस्टोरियंस का यह मानना है कि जब भारत में सबसे पहला सक्सेसफुल इन्वेजन हुआ अरब्स के द्वारा, मुस्लिम्स के द्वारा, वहीं से भारत में मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। इसलिए मेडिवल हिस्ट्री को हम क्रोनोलॉजिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: अर्ली मेडिवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, द मुगल्स, मराठास एंड रीजनल स्टेट्स। अब अर्ली मेडिवल पीरियड को हम फर्दर 2 पार्ट्स, द किंगडम्स एंड इस्लामिक इन्वेजन्स में क्लासिफाई करते हैं, जहां किंगडम्स के अंतर्गत 700 से 1100 AD तक नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट थे गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न इंडिया में, पालाज ईस्टर्न इंडिया में एंड राजपूतास डेक्कन में। ये तीनों कन्नौज एरिया पर कंट्रोल पाने के लिए लड़ते रहते थे क्योंकि कन्नौज की कनेक्टिविटी सिल्क रूट के साथ साथ गंगा ट्रेड रूट से भी थी और इसी को हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। इनमें से प्रतिहार एम्पायर जो 730 से 1036 AD तक रहा, इसके फाउंडर थे राजा हरिचंद्र, लेकिन इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे राजा मिहिर भोज, जिन्होंने दोनों पालास एंड राष्ट्रकूटास को डिफीट किया था। प्रतिहार एम्पायर के डिक्लाइन के बाद काफी सारे छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स का राइज हुआ, जैसे कि दिल्ली के चौहान्स, कन्नौज के राठौर्स, मेवाड़ के गोहिलास, बुंदेलखंड के चंडेलास, मालवा के परमार्स और सोलंकीस गुजरात के। वहीं पाला एम्पायर की स्थापना की किंग गोपाला ने 750 AD में और इन्हीं को बंगाल का पहला बुद्धिस्ट किंग भी माना जाता है। इनको सक्सीड किया राजा धर्मपाल ने, जिन्होंने स्थापना की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भागलपुर बिहार में और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रेनोवेट कराया। अगर राष्ट्रकूटास की बात की जाए तो राष्ट्रकूटा के फाउंडर थे राजा दंती दुर्ग, जो चालुक्यास के फ्यूडेटरी थे एंड इन्होंने चालुक्यास और बदामी को डिफीट करके अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था। इनके सक्सेसर कृष्णवन के रीन में ही फेमस कैलाशनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था एलोरा में एंड किंग अमोघ वर्षा वन, जो जैनिज्म के फॉलोअर थे, इन्हें अशोका ऑफ द साउथ भी बोला जाता था। इसी टाइम में इन तीनों किंगडम्स के कंटेम्पररी थे साउथ इंडिया के चोलास, जिसकी स्थापना की किंग विजयलाया ने 1850 AD में। लेकिन इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे राजा राजा वन, जिन्होंने राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया थंजावुर में। इनकी खुद की नेवी थी, इन्होंने चेरास को डिस्ट्रॉय किया और मदुरई, श्रीलंका और मालदीव पर भी अटैक किया। इनके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर थे राजेंद्र वन, जिन्होंने चोला लेवी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया और गंगईकोंडा चोलापुरम का टाइटल भी अज्यूम किया। बात करते हैं इस्लामिक इन्वेजन्स की। भारत को सबसे पहले इन्वेड किया अरब्स के मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया 712 AD में एंड इसी के बाद भारत में इस्लाम और सूफिज्म इवॉल्व हुआ, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। कासिम के बाद टर्क्स के महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर 17 बार इन्वेड किया, जिसमें से 16वां इन्वेजन ऑन सोमनाथ टेम्पल इज वेरी फेमस। ये सभी इन्वेजन्स भारत पर रूल करने के लिए नहीं बल्कि भारत को लूटने के लिए की गई थी, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि उन दिनों भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। गजनी के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत को इन्वेड किया एंड 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम रूल की शुरुआत की। 1206 में गोरी की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत पीरियड की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले आती है मामलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 AD तक। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया। जब ऐबक की डेथ पोलो खेलते हुए 1210 में हुई तो इनको सक्सीड किया इनके गुलाम इल्तुतमिश ने, जिन्होंने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट किया। इनके बाद आती है रजिया सुल्तान, जो फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर थी पूरे मेडिवल हिस्ट्री में। इनको सक्सीड किया बलबन ने, जिन्होंने पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को इंट्रोड्यूस किया था।
बलबन के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 एडी तक, जिसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इनके मोस्ट फेमस खिलजी रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट को बैन किया, स्पाई सर्विसेज को रीऑर्गेनाइज भी किया और सीरी फोर्ट एंड अलाई दरवाजे का कंस्ट्रक्शन भी कराया। खिलजी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 एडी तक, जिसके फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक एंड इन्होंने तुगलकाबाद नियर दिल्ली को भी फाउंड किया और ये सबसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन स्टार्ट किया। इनको सक्सीड किया फेमस मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिनको दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य रूलर माना जाता है। इन्होंने फोर्ट ऑफ अदिलाबाद और सिटी ऑफ जहांपनाह को कंस्ट्रक्ट कराया और ये पहले रूलर थे जिन्होंने शर्ब यानी कि इरिगेशन टैक्स इंपोज किया। तुगलक डायनेस्टी के बाद छोटे समय के लिए आई सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 एडी तक एंड लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की थी लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 एडी तक, जिसको फाउंड किया बहलूल खान लोधी ने एंड इनको सक्सीड किया सिकंदर लोधी ने, जिन्होंने सिटी ऑफ आगरा को फाउंड किया था। इसके बाद बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को डिफीट करके मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया था। बाबर को 1530 में सक्सीड किया हुमायूं ने, जिन्होंने दिल्ली के पास न्यू सिटी दिन पनाह बिल्ड की और मुगल पेंटिंग्स का फाउंडेशन भी लेड किया। इन्हीं की विडो बेनू बेगम ने हुमायूं टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन भी कराया था। लेकिन इसी बीच 1540 में आई सूरी डायनेस्टी, जब शेर शाह सूरी ने बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को डिफीट कर दिया था। लेकिन हुमायूं ने 1555 में सूरी को डिफीट कर मुगल एम्पायर को वापस स्टैब्लिश किया। अकबर ने हुमायूं को सक्सीड किया 1556 में एंड सेम ईयर में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को भी जीता बाय डिफीटिंग हेमू, जो कि सूर्स के वजीर थे। अकबर ने बुलंद दरवाजे का भी बिल्ड कराया था नियर फतेहपुर सीकरी। अकबर के बाद आए प्रिंस सलीम इन 1605, जिन्हें जहांगीर भी बोला जाता है। कैप्टन हॉकिंग्स एंड थॉमस रो ने इनके कोर्ट को विजिट किया एंड फरमान भी पाया फॉर स्टैब्लिशिंग इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। शाहजहां ने जहांगीर को सक्सीड किया 1628 में, जिनके बाद औरंगजेब ने गद्दी संभाली 1658 में। औरंगजेब काफी अच्छे वीणा प्लेयर थे, लेकिन इन्होंने अपने कोर्ट में म्यूजिक को बैन किया और जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स भी रीइंपोज कर दिया था। ये तो बात हो गई ग्रेट मुगल्स की। लेटर मुगल्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अब चलते हैं और समझते हैं मराठा एम्पायर के बारे में। मराठास का एग्जिस्टेंस जहांगीर के ही टाइम से स्टार्ट हो चुका था, जब शिवाजी के फादर शाहजी भोसले ने मराठास को एस्टैब्लिश किया था एज अ किंगडम। लेकिन इस किंगडम को एम्पायर में बदलने का काम किया था शिवाजी ने, जब उन्होंने गद्दी संभाली 1627 से 1680 तक। शिवाजी की डेथ के बाद उनके बेटे शांभाजी ने रूल किया मराठा एम्पायर 1680 से 89 तक, जिसके लिए उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा था अपने भाई राजा राम के साथ। शांभाजी की डेथ के बाद उनके भाई राजा राम ने गद्दी संभाली 1689 से 1700 तक। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो इनके बेटे शिवाजी थर्ड एक माइनर सन थे, इसलिए शिवाजी थर्ड की मदर ताराबाई ने अपने बेटे को गद्दी पे बैठाकर पूरे साम्राज्य को संभालना शुरू किया। फिर 1707 से 1749 तक शांभाजी के बेटे शाहू जी ने मराठा एम्पायर को रूल किया। दरअसल औरंगजेब शाहू जी को कैप्चर करके ले गए थे, लेकिन औरंगजेब के बेटे ने शाहू को रिलीज किया ये सोचकर कि वो ताराबाई के साथ स्ट्रगल करेंगे, फाइट करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। शाहू जी ने स्ट्रगल किया ताराबाई के साथ और वो जीत गए, जिसके बाद उन्होंने 1707 में गद्दी संभाली। उनकी इस जीत में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था उनके सेनापति बालाजी विश्वनाथ ने, जिनको 1713 एडी में शाहू जी ने अपना पेशवा भी घोषित किया और इसी के बाद एरा ऑफ पेशवा की शुरुआत हुई, जहां पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ 1713 एडी में। इनके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पेशवा आए बाजीराव I, जिन्होंने 20 इयर्स तक मराठा एम्पायर को रूल किया, 41 बैटल्स भी लड़ी और एक भी बैटल नहीं हारी। इनके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशवा आए बालाजी बाजीराव, जिन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, जिसमें मराठास हार गए और इसी के बाद मराठा एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। अगर रीजनल स्टेट्स की बात की जाए तो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे वो थे विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी किंगडम, और इन दोनों के ही बीच में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता था रायचूर दोआब, तुंगभद्रा दोआब एंड मराठावाड़ को लेकर के। विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था हरिहर एंड बुक्का ने, और अदर इंपॉर्टेंट किंग्स थे यहाँ पे देवराय I, देवराय II एंड कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया ने बहामनी किंगडम को 5 कॉम्पोनेंट्स अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार एंड बिदर में तोड़ दिया था। लेकिन 1565 में बैटल ऑफ तल्लीकोटा में राम राय, जो कि विजयनगर एम्पायर के उस समय रूल कर रहे थे, उनको हरा दिया था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदर ने, और इसी के साथ विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो गया था।
के साथ हमारी मेडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन अब यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये टाइमलाइन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मैं ऐसे ही आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लाती रहूंगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।